और बड़ी खबर है, रायपुर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान आया है। बिरनपुर की घटना हृदय विदारक है और घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ की शांति और सद्भावना बहाल करके रहेंगे। मृतक के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दे सरकार। अरुण साव ये मांग कर रहे हैं। ये सरकार हमें रोज मुद्दे दे रही है, मुद्दों की कमी नहीं है। और जो घटना हुई है, मां बाप ने अपने निर्दोष बेटे को खोया है, उनके सामने उसके बेटे की निर्ममता पूर्वक हत्या हुई है। ऐसी घटना के खिलाफ हम असंवेदनशील नहीं हो सकते। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और जो ये सोच चल रही है, जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। कल जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार लगातार कर रही है ये काम। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लगातार मामले मुकदमे बनाने का काम कर रही है। और हम डरेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की बेहतरी के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में नशे में धुत युवतियों ने जमकर बवाल काटा, खूब हंगामा मचाया। हंगामा इतना कि पड़ोसियों पर पत्थर तक बरसाए। शराब के नशे में युवतियों के इस हंगामे की खबर जैसे ही पुलिस को लगी तो युवतियों को हिरासत में ले लिया गया। इसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है, जहां 8वीं की संस्कृत के पेपर की तारीख घोषित हो गई है। तृतीय भाषा संस्कृत का पेपर अब 17 अप्रैल को होगा। पेपर लीक होने के चलते इसे निरस्त कर दिया गया था। कक्षा 5वीं का गणित और संगीत का पेपर 15 अप्रैल को होगा। कक्षा 8वीं का गणित और संगीत का पेपर 15 अप्रैल को होगा। महावीर जयंती के चलते पेपर को आगे बढ़ा दिया गया था। राज्य शिक्षा केंद्र ने तारीख की घोषणा कर दी है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल 8वीं की संस्कृत के पेपर की तारीख घोषित की गई है। तृतीय भाषा संस्कृत का पेपर अब 17 अप्रैल को आयोजित होगा। पेपर लीक होने के चलते इसे निरस्त किया गया था। वहीं कक्षा 5वीं का गणित और संगीत का पेपर अब 15 अप्रैल को होगा और कक्षा 8वीं का गणित और संगीत का पेपर भी 15 अप्रैल को आयोजित होगा। ये बड़ी खबर भोपाल से। और अब अगली खबर का रुख करेंगे महासमुंद से। ये बड़ी खबर है, 30 लाख के गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। तस्करों से 1.5 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। ओडिशा से हरियाणा ले जा रहे थे गांजा और 32 ड्रम थेटावेट लिक्विड भी जब्त किया गया। ड्रम में गांजा नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। ये बड़ी खबर महासमुंद से है, जहां 30 लाख के गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों से 1.5 क्विंटल गांजा भी जब्त किया गया है। ओडिशा से ये गांजा हरियाणा ले जाया जा रहा था। और कवर्धा से बड़ी खबर है, पुलिस के हत्थे चढ़ा गांजा तस्कर। 102 किलो गांजे के साथ गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया। जब्त गांजे की कीमत 10 लाख रुपया की जा रही है। चिल्फी पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है कवर्धा से। पुलिस के हत्थे गांजा और गांजा तस्कर चढ़े हैं। 102 किलो गांजे के साथ एक गांजा तस्कर की गिरफ्तारी की गई है, जबकि दूसरा जो गांजा तस्कर है, आरोपी है, वो फरार होने में कामयाब रहा। जब्त गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए। और धमतरी से बड़ी खबर है, अब 17 अप्रैल को नगर निगम का बजट पेश होगा। हंगामे की वजह से
और बजट पेश नहीं हो पाया। बिना बजट पेश किए ही मेयर बाहर निकल गए। सभापति ने बजट की नई तारीख की घोषणा की है। तो धमतरी में आज बजट पेश होने जा रहा था, लेकिन अब बजट पेश नहीं हुआ और अब 17 अप्रैल को धमतरी नगर निगम का बजट पेश किया जाएगा। दरअसल हंगामे की वजह से और बताया जा रहा है कि बजट पेश नहीं हो पाया और बिना बजट पेश किए ही मेयर बाहर चले गए। और साल भर की मेहनत को परखने के लिए परीक्षा होती है, लेकिन इसमें भी अगर लापरवाही हो तो सोचिए छात्रों के भविष्य के साथ क्या होगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में तीसरी और चौथी कक्षा के फाइनल एग्जाम होने थे। तीसरी कक्षा के अंग्रेजी और चौथी कक्षा के गणित के पेपर मंगलवार सुबह 9 बजे से शुरू होने थे। सभी केंद्रों पर प्रश्न पत्र आसानी से पहुंच जाए, इसलिए एक दिन पहले ही परीक्षा सामग्री जारी होनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस वक्त परीक्षा शुरू हुई उसी वक्त परीक्षा सामग्री भी जारी हुई। ऐसे में बड़ी चुनौतियों ने स्कूलों के लिए उभरी, जो डीपीसी कार्यालय से 50 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर है। वहां परीक्षाएं समय से कैसे हो पाएंगी? इस स्थिति में कई शिक्षक डीपीसी कार्यालय से ही प्रश्न पत्र के फोटो मोबाइल में उन्होंने खींचे। इसका वीडियो भी सामने आया है। दावा है कि मोबाइल से खींचे गए फोटो को प्रिंट कराने के बाद छात्रों में बांटा गया। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी इस सवाल पर कन्नी काट गए। और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक और अनूठी पहल की जा रही है। यहां का इंदौर विकास प्राधिकरण 10,000 प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने जा रहा है। इसकी जानकारी IDA के चेयरमैन जयपाल सिंह चावड़ा ने दी है। वे केंद्रीय साईं सेवा समिति के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए साईं मंदिर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया कि इंदौर विकास प्राधिकरण जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत हम 10,000 संपत्तियों को फ्री होल्ड करने वाले हैं, यानी लोगों को उन संपत्तियों के मालिक बनाने वाले हैं। इसके लिए 1 माह तक अभियान चलाया जा रहा है। रामनवमी को विशाल चल समारोह निकलता है। हम भी चाहते हैं कि IDA की झांकी भी उसमें निकले और मुझे यहाँ सब भक्तों ने सहमति दी कि आपका भी उसमें स्वागत है, तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि उसमें हमको सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। और अब बात अनोखे प्रदर्शन की। इंदौर में कांग्रेस ने मच्छरों को लेकर निगम के खिलाफ राजबाड़ा पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर मच्छरदानी और हाथों में मॉस्किटो किलर बैट लेकर प्रदर्शन किया। नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। महापौर मच्छर है पुष्पमित्र नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मच्छर यहाँ पे मस्त है, जनता हमारी त्रस्त है, जनता हमारी त्रस्त है, जनता यहाँ त्रस्त है। और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल मंत्री प्रहलाद पटेल फतेहपुर गांव जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार आपस में टकरा गए। तभी केंद्रीय मंत्री ने अपना काफिला रुकवाया और घायलों को अपने फॉलो वाहन से अस्पताल भिजवाया। मंत्री जी के संवेदनशील व्यवहार की अब हर ओर सराहना की जा रही है। पैसा